Hello friends, welcome to JRF Net and PHP. In the previous videos, we have discussed about nature, scope and schools of jurisprudence. जहाँ हमने बात की थी किसने क्या डेफिनेशन दिया, ऑस्टिन की क्या डेफिनेशन थी, सेलमन ने क्या डेफिनेशन दी है, फिर हमने डिफरेंट स्कूल के बारे में डिस्कस किया था jurisprudence के, उनके जूरिस के बारे में डिस्कस किया था, थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूजीसी नेट के लिए। एक या दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूनिट से। और लास्ट में हर वीडियो की तरह हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले है कि राइट होता क्या है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय राइट? A right in a jurisprudence means an interest recognized and protected by law which enables a person, the subject of the right कौन है? Person, which enables a person to make a claim against other कौन है? जिस पे ड्यूटी है उस राइट को प्रोटेक्ट करने की। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल है, हमारे पास है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? यू ओन अ हाउस, आपका अपना एक घर है और आपके पास राइट है वहां रहने का, टू लिव। और आपके पास क्या राइट है? टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम एंटरिंग, मतलब भाई उस घर के अंदर कोई आ नहीं सकता, वो आपका राइट है। आप अपने विल के हिसाब से उसके अंदर लोगों को बुला सकते हो, मतलब आपकी मर्जी के अगेंस्ट उस घर में कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो ये आपका राइट है वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। और दूसरे इंसान की क्या ड्यूटी है? नॉट टू ट्रेसपास और डैमेज योर हाउस, ये ड्यूटी है। तो इन शॉर्ट राइट क्या है? योर क्लेम। और ड्यूटी क्या है? अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर क्लेम। देखो फिर आता है हमारा डेफिनेशंस। और इससे क्वेश्चन आता है कि सेल्वन के अकॉर्डिंग राइट क्या है, हॉलैंड के अकॉर्डिंग राइट क्या है, ऑस्ट्रियन के अकॉर्डिंग राइट क्या है। तो सेल्वन बोलता है अ राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ लीगल जस्टिस। हॉलैंड बोलता है अ राइट इज अ कैपेसिटी टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ अदर विद द assent and assistance of the state. ऑस्ट्रियन बोलता है अ राइट इज अ क्रिएचर ऑफ लॉ corresponding to a legal duty. फिर हमारा आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट क्या है, जो हमारे किसने दिया है? सेलमन ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट किसने दिया है? सेलमन ने। या ये दे देंगे कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है लीगल राइट का, कौन सा नहीं है। तो देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पर्सन इन हुम द राइट रिसाइड्स, जिसका राइट है। जैसे हमने यहाँ पे भी बात करी थी कि घर है, तो घर पे किसका राइट है? उस पर्सन का जिसका वो घर है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? थिंग टू विच द राइट रिलेट्स, तो घर है, घर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कंटेंट एंड एक्ट, व्हाट सब्जेक्ट कैन डू और क्लेम। टाइटल क्या है? लीगल रीजन, ऑनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है, इनहेरिटेंस है, तो वो है उसका टाइटल, किस टाइप का राइट है आपका, आपकी ऑनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट का राइट है, इनहेरिटेंस का राइट है। फिर है पर्सन बाउंड, ड्यूटी बियरर है, किसकी ड्यूटी है? तो वह पर्सन बाउंड। फिर देखो हमारा आता है राइट्स टू टाइप्स के, लीगल राइट और मॉरल राइट। तो जो लीगल राइट होते हैं हमारे, वो होते हैं रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है कि भाई रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका वायलेशन होता है, अगर इसको कोई वायलेट करता है, तो स्टेट प्रोवाइड कराएगी रेमेडी। और ये रेमेडी में कैसे मिलेगी? बाय कोर्ट्स। ठीक है, मतलब इसके लिए हमें पनिशमेंट मिल सकता, अगर ये हमारा राइट इन्फ्रिंज होता है तो पनिशमेंट भी अवेलेबल है और कंपनसेशन भी। जैसे हमारा है राइट टू प्रॉपर्टी, अगर कोई ट्रेसपास करता है हमारे घर में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? रेमेडी अवेलेबल है। राइट टू वोट, ये भी हमारा लीगल राइट है। फिर हमारा आता है मॉरल राइट्स, ये किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन एथिक्स, कॉन्साइज और मोरालिटी।
बट नॉट नेसेसरी रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। तो इनके लिए हमारे पास कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये हमारी सोशल और मोरल ऑब्लिगेशंस है। फिर देखो, फिर हमारी आती है इसमें दो थ्योरीज, और ये पूछ लेते हैं कि राइट्स की थ्योरी क्या है। जैसे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पोजेशन, ऑनरशिप, इन सब की थ्योरीज भी आएंगी। तो हमारे पोजेशन की थ्योरीज भी वो पूछते हैं, अभी जून वाले टाइम में पोजेशन की थ्योरीज आ रखी थी। तो राइट की हमारी दो थ्योरी है, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। तो देखो, विल थ्योरी को प्रोपाउंड किसने किया, इसके प्रोपाउंडर्स कौन है, कैंट, हॉफील्ड और हीगल। और इंटरेस्ट थ्योरी के कौन है, एयरिंग, जिसको सपोर्ट किया था सैलमन ने। इज इट क्लियर? तो देखो, इसका विल थ्योरी का सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरे पास है राइट टू वोट, ठीक है, एक पर्सन है, इसके पास है राइट टू वोट। का सिंपल सा मतलब है कि मेरी विल है, मैं अपनी विल के हिसाब से एक कैंडिडेट को चूज कर सकता हूं राइट टू वोट का यूज करते हुए। इसका सिंपल ये पर्पस होता है टू गिव फ्रीडम ऑफ विल टू द इंडिविजुअल्स। फिर हमारा आता है इंटरेस्ट थ्योरी। ये राइट होता है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये विल के लिए होता है, और ये टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो, हमारा जो लॉ होता है ना, वो विल को तो प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक डिपेंडेंट वाइफ है या चिल्ड्रन है, जिसके पास पावर नहीं अभी टू अर्न, वो भी अर्न नहीं कर सकता, लेकिन लॉ क्या इंश्योर करा सकता है कि जो उसका हस्बैंड है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय मेकिंग अदर ड्यूटी बाउंड। तो यहाँ पे ड्यूटी बाउंड कौन हो रहा है, हमारा हस्बैंड। फिर हमारे आते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। जो हमारे परफेक्ट राइट्स होते हैं वो होते हैं रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द लॉ, जैसे हमने अभी पढ़ा राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारे इम्परफेक्ट राइट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज तो होते हैं, लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टाइम बार्ड डेप्ट, यहाँ पे हमारी मोरल ऑब्लिगेशन तो रहेगी, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। फिर हमारा आता है पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स। तो ये क्या होता है, देखो, राइट टू रिसीव सैलरी, ये एक पॉजिटिव राइट है, यहाँ पे हमारा राइट है टू डू और टू डिमांड समथिंग, ये एक पॉजिटिव राइट है। लेकिन हमारा नेगेटिव राइट क्या हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी है, तो ये राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम इंटरफेयरिंग। तो ये हमारा होता है राइट टू प्राइवेसी, कि भाई दूसरा हमारे राइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, दूसरे को रोकना, तो ये इसलिए नेगेटिव राइट होता है। फिर हमारा आता है राइट इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। तो देखो, इस पे क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर ही कि राइट इन रेम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, टॉर्ट्स का पार्ट है, राइट इन पर्सोनम कहाँ पे यूज होता है, या इसका सिंपल सा मतलब ही पूछ लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो राइट इन रेम अगेंस्ट द वर्ल्ड होता है, मतलब ये राइट आपका एक वर्ल्ड के अगेंस्ट में है। ये एक ऐसी ड्यूटी इंपोज कर देता है जो सब पर इंपोज्ड है, मतलब जैसे हमने घर की बात ली थी, तो इस घर में कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, ये हमारा ऑनरशिप राइट है, तो ये राइट इन रेम है। फिर हमारा आता है राइट इन पर्सोनम, ये एक स्पेसिफिक, देखो ये वर्ल्ड के अगेंस्ट है और ये एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ड्यूटी इंपोज करता है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। राइट इन पर्सोनम का एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे दो लोगों के बीच, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हमारा आता है प्रोप्राइटरी राइट और पर्सनल राइट्स। तो देखो, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और वेल्थ, तो ये हमारा, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, राइट टू मॉर्गेज, राइट टू लीज, राइट टू ऑनरशिप, ये हमारे प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। और पर्सनल राइट्स हमारे क्या है, रेपुटेशन, लिबर्टी, पर्सनैलिटी, ये हमारे पर्सनल राइट्स हैं। जैसे रेपुटेशन के अगेंस्ट में हम डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर सकते हैं, राइट टू लाइफ हमारा है, राइट टू डिग्निटी हमारा राइट है, तो ये पर्सनल राइट्स है हमारे। फिर हमारा आता है इनएनिएबल राइट्स एंड एलिनिएबल राइट्स। तो देखो, जो इनएनिएबल राइट्स होते हैं, ऐसे राइट होते हैं जो हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और इनको हम कभी सरेंडर नहीं कर सकते। अब ऐसे कौन से राइट होते हैं जिनको हम ट्रांसफर सरेंडर नहीं कर सकते, तो ये होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। पढ़ा होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, और उस पर केसेस भी है कि हम अपना फंडामेंटल राइट कभी वेव ऑफ नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा
ऐसे राइट्स जो ट्रांसफर भी हो सकते हैं और वेव भी हो सकते हैं, जिनको हम वेव आउट कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट टू सेल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर देते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी वैसे भी हमारा लीगल राइट है। फिर हमारा आता है लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। रिकॉग्नाइज्ड होते हैं लीगल राइट, लीगल जैसे एज नेम सजेस्ट, तो ये रिकॉग्नाइज भी होंगे, इन्फोर्स भी होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। और इक्विटेबल राइट्स क्या होते हैं? रिकॉग्नाइज बाय इक्विटी कोर्ट्स, जस्टिस, फेयरनेस। तो ये वाला हमारा वैसे इतना नहीं आता है, बाकी के आप कर लो, क्लियर होने चाहिए बाकी सारे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो मेरा तो ये था, जाते ही पहले टेबल बना लो पेपर में, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन देख के टेबल बनाओ ना तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। तो देखो, रिलेशन हमारे किसने दिए थे? हॉफील्ड की थ्योरी थी, ठीक है। और देखो, इससे पहले ना ये सैलमन ने भी दिए थे जूरल रिलेशन। सैलमन के ही जो को रिलेशंस थे उसको एक्सटेंड करके जूरल रिलेशंस दिए हमारे होफील्ड ने, और इसने जूरल अपोजिट्स भी दिए। और जो सैलमन का था उसमें राइट वर्ड यूज था, इसने यहाँ पे राइट के साथ क्लेम वर्ड यूज भी कर दिया, बट आपको पेपर में यहाँ पे राइट ही लिखा हुआ दिखेगा। तो देखो, ये होफील्ड की थ्योरी है जो एक लीगल थ्योरी है, जो बताती है रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज। और इसका पूरा नाम क्या था? इसको डेवलप किसने किया? वेस्ले न्यूकॉम होफील्ड, W.N. होफील्ड, ठीक है। तो इसने बोला राइट का अपोजिट हमारा नो राइट होता है, और राइट और ड्यूटी आपस में वर्टिकल है, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल एरो है। जो हमारा वर्टिकल एरो है ये हमारा शो करता है कोरिलेटिव्स को, राइट और ड्यूटी कोरिलेटिव्स है। देखो, अब ये कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये राइट और लिबर्टी जो हॉरिजॉन्टल एरो शो करता है वो क्या दिखाता है हमें? कनेक्ट अपोजिट। देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कनेक्ट अपोजिट ऑफ कोरिलेटिव्स, इन दोनों के कोरिलेटिव का अपोजिट दिखाता है राइट और लिबर्टी आपस में, तो ये हॉरिजॉन्टल एरो है। और जो हमारा डायगोनल एरो है जो राइट और नो राइट के बीच में, ये हमारा है अपोजिट, ठीक है। अब सिंपल सा क्या है कि ये कहता है कि अगर हमारे पास राइट है तो राइट का कोरिलेटिव क्या है? हमारी ड्यूटी। इन द प्रेजेंस ऑफ अ राइट इन वन इज द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटी इन अनदर। तो ये कहता है कि जिसके पास राइट है उसके उस राइट के अगेंस्ट में दूसरे की ड्यूटी भी है, जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो इसीलिए कोरिलेटिव्स है। फिर ये बोलता है कि जिसके पास राइट है तो दूसरे के पास वहां पे नो राइट हो जाएगा। राइट और नो राइट एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। फिर ये कहता है कि अगर हमारे पास राइट है तो हमारे पास लिबर्टी का एब्सेंस हो जाएगा। देखो, सिंपल से एक टेबल याद कर लेना, RLTI ऐसे बना लेना, फिर D नो राइट, N L और D। राइट का अपोजिट क्या है? नो राइट। लिबर्टी का ड्यूटी। राइट का कोरिलेटिव कौन है? ड्यूटी। ऐसे ही इधर हो जाएगा। पावर का अपोजिट डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी का लिबर्टी, और पावर का कोरिलेटिव कौन है? हमारा लिबर्टी। अभी हम इसकी स्टेटमेंट से देखेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो, द प्रेजेंस ऑफ राइट इन वन इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इन अनदर। ये हमारा क्या है? कोरिलेटिव। फिर कहता है द प्रेजेंस ऑफ राइट इन वन इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन अनदर। तो ये क्या हो गया? हमारा अपोजिट। फिर क्या आता है? द प्रेजेंस ऑफ राइट इन वन सेल्फ इज द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी इन वन सेल्फ। तो ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल एरो। हॉरिजॉन्टल एरो हमारा क्या होता है? कनेक्ट अपोजिट ऑफ कोरिलेटिव्स। आज की वीडियो हमने डिस्कस कर लिया काइंड्स ऑफ राइट, राइट, ड्यूटी, थ्योरीज, होफील्ड की थ्योरी। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, ताकि हमें रिवीजन हो जाए।
अकॉर्डिंग टू सैलमन अ राइट इज, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में दिया था कि सैलमन राइट को क्या बोलता है, अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ये सैलमन ने बोला था। फिर हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट भी हमने अभी डिस्कस किया था, तो हमने क्या किया था, टाइम बार्ड जो है वो हमारा इम्परफेक्ट राइट होता है, जो रिकॉग्नाइज तो है लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकता। अ राइट इन रेम इज अवेलेबल, ये हमने पढ़ा था कि राइट इन रेम अगेंस्ट द वर्ल्ड अवेलेबल होता है। Who among the following is associate with the will theory? will theory के हमने प्रोपाउंडर्स डिस्कस किए थे, तो उसमें एरिंग था नहीं, एरिंग हमारा इंटरेस्ट थ्योरी में था, सैलमन नहीं, तो हमारा क्या था, हीगल। फिर हमारा आ गया मैच द फॉलोइंग्स। देखो जो हमने डिस्कस किया था राइट इन प्रोजोनम, तो ये हमारा क्या है, ये हमने पढ़ा भी था, राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर राइट इन रेम, ये हमें पता है कि एट अ वर्ल्ड, अगेंस्ट द वर्ल्ड क्लेम किए जाते हैं, तो यहां पे क्या है हमारा ऑनरशिप राइट। फिर प्रोप्राइटरी राइट क्या है हमारा, राइट टू मॉर्गेज। और पर्सनल राइट हमने डिस्कस किया था, डिग्निटी, रेपुटेशन, तो ये हमारा हो गया पर्सनल राइट, राइट टू रेपुटेशन। फिर हमारा आ गया असर्शन और रीजन। एवरी राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, अ ड्यूटी में एग्जिस्ट इवन विदाउट अ राइट, तो ये तो ठीक है, एवरी राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, हमने पढ़ा था राइट है तो उसका कोरिलेटिव क्या है, ड्यूटी, राइट है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होगी। अ ड्यूटी में एग्जिस्ट इवन विदाउट अ राइट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर हमें असर्शन और रीजनिंग करनी है तो हमें बीच में बिकॉज लगा के चेक कर लेना चाहिए कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो एवरी राइट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी बिकॉज अ ड्यूटी में एग्जिस्ट इवन विदाउट अ राइट, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएलिएनेबल राइट, तो ये हमने आज की वीडियो में किया था, तो ये हमारा इसका आंसर क्या है, राइट टू लिबर्टी। द रिलेशन राइट एंड ड्यूटी was first scientifically analyzed by Hofield. The right of a minor to property inherited from his father is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा राइट है ये, तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा माइनर का। राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट, ये किसने बोला था, तो ये हमारा बोला था एलन ने। राइट एंड ड्यूटीज आर, ये हमने आज ही पढ़ा है, और देख लो इससे कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राइट एंड ड्यूटीज आर, ये हमने पढ़ा था कोरिलेटिव्स। और अपोजिट कौन है राइट का, नो राइट। और ड्यूटी का अपोजिट कौन है, लिबर्टी, तो ये याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड बाय ऑस्ट्रियन इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट ड्यूटी, इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो ऑस्ट्रियन ने इंक्लूड करी है एब्सोल्यूट ड्यूटी में, तो देखो जो ऑस्ट्रियन ने ड्यूटी इसमें इंक्लूड करी है वो है ड्यूटी ओ टू पर्सन इंडेफिनेटली। फिर है हमारा सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑन टू सोवरेन, ये तीनों ऑस्ट्रियन ने एब्सोल्यूट ड्यूटी में इंक्लूड किया। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लॉ रिलेटेड कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।